110 जड़ी बूटी, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बीमारी और इलाज। हजारों साल पुराना आयुर्वेद शास्त्र आज भी हमें स्वस्थ जीवन जीने का सही रास्ता दिखाता है। बिना साइड इफेक्ट के प्राकृतिक तरीके से शरीर को मजबूत बनाना, यही है आयुर्वेद की ताकत। गिलोय से लेकर अश्वगंधा तक, तुलसी से लेकर नीम तक और कई दुर्लभ जड़ी बूटियां जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते। इसमें शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृत के समान माना जाता है। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और बुखार, खासकर वायरल और टाइफाइड में उपयोगी माना जाता है। नंबर 2, अजवाइन। अगर आपको गैस, एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या रहती है तो अजवाइन बहुत फायदेमंद है। नंबर 3, अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर की ताकत और स्टैमिना बढ़ाने के लिए जानी जाती है। ये तनाव कम करने और कमजोरी दूर करने में भी मदद करती है। नंबर 4, चिरायता। चिरायता एक कड़वी लेकिन बेहद असरदार जड़ी बूटी है। ये बुखार को कम करने और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में सहायक होती है। नंबर 5, सौंफ। खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन पाचन को बेहतर बनाता है। ये गैस और पेट फूलने की समस्या में राहत देता है। नंबर 6, शिलाजीत। शिलाजीत एक प्राकृतिक मिनरल है जो शरीर को ऊर्जा देता है। ये थकान, कमजोरी और स्टैमिना की कमी को दूर करने में सहायक होता है। नंबर 7, जीरा। जीरा सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक औषधि भी है। ये पाचन सुधारता है और हल्के दस्त यानी डायरिया में राहत देने में मदद करता है। नंबर 8, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हृदय के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। ये दिल को मजबूत करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करती है। नंबर 9, केसर। केसर दिमाग के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। ये याददाश्त को बेहतर बनाने और मानसिक शांति देने में सहायक होता है। नंबर 10, जायफल। जायफल का उपयोग सर्दी खांसी में किया जाता है। ये शरीर को गर्म रखता है और नींद सुधारने में भी सहायक माना जाता है। नंबर 11, मेथी दाना। मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 12, दालचीनी। रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि ये शरीर में सूजन कम करने और जोड़ों के दर्द को शांत करने में भी मददगार होती है। नंबर 13, भूमि आंवला। ये छोटी सी जड़ी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। खासकर पीलिया और लिवर की कमजोरी जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करती है। नंबर 14, सफेद मूसली। ये एक शक्तिवर्धक जड़ी बूटी है जो खासकर पुरुषों की कमजोरी, थकान और स्टैमिना बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नंबर 15, महुआ। महुआ के फूल और तेल दोनों ही फायदेमंद माने जाते हैं। ये घाव और चोट पर लगाने से त्वचा को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है। नंबर 16, एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा और बालों के लिए वरदान माना जाता है। ये स्किन को ग्लो देता है, बालों को मजबूत बनाता है और पाचन को भी सुधारता है। नंबर 17, कीड़ा जड़ी, यारसागुम्बा। ये दुर्लभ जड़ी पहाड़ों में पाई जाती है। सांस से जुड़ी समस्याओं और शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 18, आंवला। आंवला विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है। ये बालों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को अंदर से स्वस्थ रखता है। नंबर 19, हरड़। अगर आपको भूख नहीं लगती या पाचन कमजोर है तो हरड़ बहुत उपयोगी मानी जाती है। ये पेट को साफ रखती है और भूख बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 20, बहेड़ा। बहेड़ा पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी है। ये गैस, कब्ज और पेट से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देता है। नंबर 21, बन तुलसी। बन तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये फोड़े फुंसी और पाचन संबंधी समस्याओं में सहायक होती है। नंबर 22, प्याज। प्याज सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है और कब्ज की समस्या में भी राहत दे सकता है। नंबर 23, अरंडी या कास्टर ऑयल प्लांट। अरंडी का तेल मांसपेशियों के दर्द और पैर दर्द में उपयोगी होता है। साथ ही ये बालों की जड़ों को मजबूत कर झड़ने की समस्या को कम करने में मदद करता है। नंबर 24, अकरकरा। अकरकरा एक औषधीय जड़ी बूटी है। इसका उपयोग कुछ त्वचा रोगों में किया जाता है, लेकिन इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। नंबर 25, अमरूद के पत्ते।
अमरूद के पत्तों को चबाने या काढ़ा बनाने से दांत और मसूड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं। नंबर 26, सोवा या डिल। सोवा को पाचन और आंखों की सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है। ये शरीर को ठंडक देता है और कुछ पारंपरिक उपयोगों में आंखों के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। नंबर 27, खुपकला या गार्डन क्रेस सीड्स। खुपकला बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक रूप से बुखार और कमजोरी में किया जाता है। नंबर 28, सुपारी। सुपारी का उपयोग पारंपरिक रूप से मुंह की दुर्गंध कम करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही लें। नंबर 29, इंसुलिन प्लांट या कॉस्टस इग्नियस। इसे एक इंसुलिन प्लांट भी कहा जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। नंबर 30, हड़जोड़ या सिस्सिस क्वाड्रिगुलरिस। हड़जोड़ हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है। ये फ्रैक्चर के बाद हड्डियों को जोड़ने और मजबूत बनाने में मदद करती है। नंबर 31, सर्पगंधा। सर्पगंधा को मानसिक शांति के लिए जाना जाता है। ये घबराहट, बेचैनी और नींद की समस्या में सहायक हो सकती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। नंबर 32, शिकाकाई। शिकाकाई बालों के लिए एक प्राकृतिक क्लिंजर है। ये बालों को मजबूत बनाता है और बाल झड़ने की समस्या को कम करने में मदद करता है। नंबर 33, भांग। भांग का उपयोग पारंपरिक रूप से तनाव कम करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन ध्यान रखें, इसका सेवन सीमित मात्रा और विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उपयोग नुकसान भी कर सकता है। नंबर 34, जामुन। जामुन पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। दस्त और पेट की गड़बड़ी में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है। नंबर 35, बकायन यानी महानिम। बकायन का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटी पैरासिटिक गुण पाए जाते हैं। नंबर 36, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह खून की कमी यानी अनीमिया को सुधारने में सहायक हो सकता है। नंबर 37, रतनजोत। रतनजोत त्वचा के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है। यह मुहासों और त्वचा की जलन को कम करने में मदद कर सकती है। नंबर 38, तेज पत्ता। तेज पत्ता में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देने में मदद कर सकता है। नंबर 39, खैर। खैर का उपयोग मुंह के छाले और मसूड़ों की समस्या में किया जाता है। यह मुंह को साफ और स्वस्थ रखने में सहायक है। नंबर 40, पुदीना। पुदीना पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याओं में तुरंत राहत देने में मदद करता है। नंबर 41, सहजन ड्रमस्टिक। सहजन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये गठिया यानी जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। नंबर 42, शतावरी। शतावरी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। ये हार्मोन संतुलन बनाए रखने, कमजोरी दूर करने और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। नंबर 43, कैथ वुड एप्पल। कैथ पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये आंतों की कमजोरी और गैस जैसी समस्याओं में मदद करता है। नंबर 44, मुलेठी। गले में खराश या सूजन हो तो मुलेठी बहुत काम आती है। इसे चूसने या काढ़े के रूप में लेने से गले को राहत मिलती है। नंबर 45, काली मूसली। काली मूसली शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए जानी जाती है। ये कमर दर्द और कमजोरी में सहायक हो सकती है। नंबर 46, पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म। पत्थर चट्टा का उपयोग पारंपरिक रूप से पथरी की समस्या में किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। नंबर 47, पपीता। पपीता पाचन के लिए बेहद फायदेमंद फल है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में इसे प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायक माना जाता है, खासकर डेंगू के दौरान, लेकिन इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। नंबर 48, शहतूत। शहतूत फाइबर से भरपूर होता है। ये कब्ज की समस्या को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 49, लटजीरा अपामार्ग। लटजीरा का उपयोग आयुर्वेद में बवासीर की समस्या में किया जाता है। ये सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 50, मकोए काकामाची। मकोए का उपयोग पेशाब से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। ये शरीर को ठंडक देता है और मूत्र संबंधी दिक्कतों में राहत पहुंचा सकता है। नंबर 51, पुनर्नवा
पुनर्नवा किडनी के लिए बहुत उपयोगी जड़ी बूटी मानी जाती है। ये शरीर से अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है। नंबर 52, करेला। करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोगी माना जाता है। नंबर 53, भृंगराज। भृंगराज को बालों का राजा कहा जाता है। ये बालों को काला, घना और मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 54, बबूल। बबूल की छाल और दातून दांतों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है और मुंह की समस्याओं को कम करता है। नंबर 55, नीलगिरी, यूकेलिप्टस। नीलगिरी का तेल मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। इसकी मालिश से सूजन और दर्द कम हो सकता है। नंबर 56, अपराजिता। अपराजिता को मानसिक शांति और सिर दर्द में उपयोगी माना जाता है। कुछ मामलों में ये माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती है। नंबर 57, नागदोन, आर्टेमिसिया। नागदोन का उपयोग पारंपरिक रूप से पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटी पैरासाइटिक गुण होते हैं। नंबर 58, गेंदा यानी मैरीगोल्ड। गेंदे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है, खासकर त्वचा पर। नंबर 59, मोरपंखी यानी थूजा। मोरपंखी का उपयोग आयुर्वेद में कुछ जगह किडनी स्टोन के लिए बताया गया है, लेकिन इसका सेवन बिना विशेषज्ञ सलाह के नहीं करना चाहिए। नंबर 60, धतूरा। धतूरा एक शक्तिशाली लेकिन विषैला पौधा है। आयुर्वेद में इसका उपयोग दमा जैसी समस्याओं में किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। नंबर 61, लहसुन। लहसुन तिल के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 62, गोखरू। गोखरू का उपयोग मूत्र संबंधी समस्याओं में किया जाता है। ये यूरिन इन्फेक्शन और पेशाब में जलन जैसी दिक्कतों में सहायक हो सकता है। नंबर 63, गूलर। गूलर का फल और छाल आयुर्वेद में उपयोगी माने जाते हैं। खास तौर पर खूनी बवासीर में इसके प्रयोग का उल्लेख मिलता है। नंबर 64, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल। सीताफल पोषक तत्वों से भरपूर फल है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और ऊर्जा देता है। नंबर 65, वज्रदंती। वज्रदंती दांतों के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है। ये दांत दर्द, पायरिया और मसूड़ों की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। नंबर 66, रसभरी, फिजालिस। रसभरी में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये आंखों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है। नंबर 67, पुत्रजीवा। पुत्रजीवा का जिक्र आयुर्वेद में प्रजनन स्वास्थ्य के लिए मिलता है। इसे संतान से जुड़ी समस्याओं में सहायक माना जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। नंबर 68, शीशम। शीशम की छाल और बत्तियां दांतों और मसूड़ों के लिए उपयोगी होती हैं। ये मुंह की सफाई और संक्रमण को कम करने में मदद कर सकती हैं। नंबर 69, मदार, आक। मदार एक औषधीय लेकिन सावधानी वाली जड़ी बूटी है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और सूजन में किया जाता है, लेकिन गलत इस्तेमाल नुकसान कर सकता है। नंबर 70, छुई मुई, लाजवंती। छुई मुई का उपयोग पारंपरिक रूप से महिलाओं की कुछ समस्याओं में किया जाता है, जैसे सफेद पानी, ल्यूकोरिया, लेकिन इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। नंबर 71, पीपली यानी लौंग पेपर। पीपली श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होती है। ये अस्थमा, खांसी और सांस से जुड़ी समस्याओं में राहत देने में मदद करती है। नंबर 72, चीड़ यानी पाइन। चीड़ के तेल और राल का उपयोग मांसपेशियों की अकड़न और दर्द में किया जाता है। ये शरीर को आराम देने में मदद करता है। नंबर 73, सुदर्शन। सुदर्शन चूर्ण आयुर्वेद में प्रसिद्ध है। ये बुखार, खासकर टाइफाइड जैसे लक्षणों में उपयोग किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। नंबर 74, पान का पत्ता। पान का पत्ता एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। ये मुंह की बदबू को दूर करने और ओरल हेल्थ को सुधारने में सहायक है। नंबर 75, सदाबहार यानी पेरीविंकल। सदाबहार का उपयोग पारंपरिक रूप से मलेरिया जैसे बुखार में किया जाता रहा है। ये औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन इसका सही उपयोग जानना जरूरी है। नंबर 76, बिच्छू घास यानी नेटल। बिच्छू घास का उपयोग आयुर्वेद में मूत्र संबंधी समस्याओं में किया जाता है। ये बार बार पेशाब आने की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है। नंबर 77, मुनक्का। मुनक्का पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है।
नंबर 78 रक्तचंदन। रक्तचंदन त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये चेहरे के दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है। नंबर 79 चांगेरी। चांगेरी का उपयोग मसूड़ों की सूजन और मुंह की समस्याओं में किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण फायदेमंद मानी जाती है। नंबर 80 छोटा धतूरा। छोटा धतूरा औषधीय गुणों वाला लेकिन जहरीला पौधा है। आयुर्वेद में इसे कुछ जगह बालों से जुड़ी समस्याओं जैसे गंजापन में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। नंबर 81 पारिजात हर सिंगार। पारिजात के पत्तों का काढ़ा आयुर्वेद में बुखार और जोड़ों के दर्द में उपयोग किया जाता है। यह शरीर की सूजन कम करने में सहायक होता है। नंबर 82 काली हल्दी। काली हल्दी को पारंपरिक रूप से एंटीसेप्टिक माना जाता है। यह चोट और घाव भरने में सहायक हो सकती है। नंबर 83 सूखा धनिया। सूखा धनिया हृदय और पाचन के लिए फायदेमंद होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है। नंबर 84 नागफनी कैक्टस। नागफनी त्वचा के लिए उपयोगी मानी जाती है। यह खुजली और त्वचा की जलन में राहत देने में मदद कर सकती है। नंबर 85 बेल का गूदा। बेल का गूदा पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है। नंबर 86 आम हल्दी मैंगो जिंजर। आम हल्दी पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है। नंबर 87 दूधी घास। दूधी घास का उपयोग कुछ पारंपरिक उपचारों में मानसिक शांति और नींद सुधारने के लिए किया जाता है। यह शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। यह पेट की समस्याओं और गैस में राहत देने में मदद करती है। नंबर 88 अमरबेल। अमरबेल का उपयोग आयुर्वेद में बुखार के दौरान किया जाता है। डेंगू जैसी स्थिति में कुछ पारंपरिक उपयोग बताए जाते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। नंबर 89 पिपरमिंट। पिपरमिंट ठंडक देने वाला होता है। यह सिरदर्द और माइग्रेन में राहत देने में मदद करता है। नंबर 90 कालमेघ। कालमेघ को लिवर टॉनिक कहा जाता है। यह पेट और लिवर से जुड़ी समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। नंबर 91 ब्राह्मी। ये दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होती है। याददाश्त बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है। एकाग्रता बढ़ाने और पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी सहायक मानी जाती है। नंबर 92 गोकर्ण। अपराजिता अलग है। ये आंखों और दिमाग के लिए उपयोगी मानी जाती है। पारंपरिक रूप से इसे बालों और त्वचा की सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 93 कुटकी। ये लिवर के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। पीलिया और पाचन समस्याओं में उपयोगी। शरीर से विषैले तत्व डिटॉक्स निकालने में भी मदद करती है। नंबर 94 वासा अड़ूसा। खांसी, दमा और सांस की समस्याओं में बहुत लाभकारी। ये कफ को पतला कर बाहर निकालने में मदद करती है। नंबर 95 भल्लाटक भिलावा। त्वचा रोग और कुछ आयुर्वेदिक उपचारों में उपयोग होता है। सावधानी जरूरी। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि यह तीव्र प्रभाव वाला होता है। नंबर 96 टगर टैगर। नींद न आने और मानसिक तनाव में मदद करता है। यह प्राकृतिक नींद लाने वाली जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है। नंबर 97 कचनार। गांठ, थायराइड और सूजन की समस्या में उपयोगी माना जाता है। कचनार का काढ़ा शरीर की ग्रंथियों को संतुलित करने में सहायक होता है। नंबर 98 शंख पुष्पी। दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह मानसिक थकान और चिंता को कम करने में भी मदद करती है। नंबर 99 दारू हल्दी। त्वचा रोग, आंखों और लिवर के लिए फायदेमंद। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। नंबर 100 कुटज। डायरिया, पेचिश और पाचन समस्याओं में बहुत उपयोगी। ये आंतों को मजबूत बनाकर पाचन तंत्र को नंबर 101 गिलोय सत्व अलग रूप। गिलोय का सत्व अधिक प्रभावी रूप माना जाता है। ये तेज बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी होता है। नंबर 102 काली जीरी। ये त्वचा रोगों और पेट के कीड़ों के लिए उपयोगी मानी जाती है, खासकर खुजली और फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। नंबर 103 निर्गुंडी। निर्गुंडी दर्द निवारक जड़ी बूटी है। ये गठिया, सूजन और मांसपेशियों के दर्द में राहत देती है। नंबर 104 बाकुची। त्वचा रोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध जड़ी बूटी, खासकर सफेद दाग, विटिलिगो में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 105 कंठकारी। ये श्वसन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। खांसी, अस्थमा और कफ में उपयोगी होती है।
नंबर 106 जीवक। ये दुर्लभ जड़ी बूटी आयुर्वेद में ताकत बढ़ाने के लिए उपयोग होती है। इसे ऊर्जा और कमजोरी दूर करने के लिए जाना जाता है। नंबर 107 ऋषभक। ये भी एक दुर्लभ औषधि है जो शरीर को बल और पोषण देती है। इसे पुनर्योजनी जड़ी बूटी माना जाता है। नंबर 108 अग्निमंथ। ये पाचन सुधारने और सूजन कम करने में मदद करता है। आयुर्वेद में दशमूल का हिस्सा है। नंबर 109 शालपर्णी। ये शरीर की कमजोरी दूर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। बुखार और थकान में उपयोगी होती है। नंबर 110 पृथकपर्णी। ये भी दशमूल समूह की जड़ी बूटी है। ये सूजन, दर्द और कमजोरी में लाभ